अंग्रेजों के अपने रिकॉर्ड कहते हैं कि भगत सिंह कोई आम कैदी नहीं था। वो एक सोच था, एक तूफान था और सबसे बड़ा डर था। डर इस बात का नहीं था कि उसने बम फेंका, डर इस बात का था कि वो लोगों के दिलों में उतर चुका था। अंग्रेज अच्छे से जानते थे अगर ये लड़का जिंदा रहा तो जेल से निकलने के बाद ये एक ऐसी आवाज बनेगा जिसे कोई दबा नहीं पाएगा। इसलिए एक स्पेशल कानून बनाया गया, कानून को मोड़ा गया और फैसला पहले से ही लिख दिया गया। ये सजा नहीं थी, ये एक प्लान था, ये कोई इंसाफ नहीं था, ये कानून का मर्डर था। चलिए अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर। कहा जाता है महात्मा गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये है क्या वो कोशिश उतनी थी कि जितनी होनी चाहिए थी? गांधी सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक वकील भी थे। कानून को बहुत अच्छे से समझते भी थे और सिस्टम को जानते भी थे। अगर वो चाहते तो क्या अंग्रेजों पे दबाव नहीं बना सकते थे? अगर वो चाहते तो इस फांसी को टालने की आखिरी हद तक लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? या फिर उस वक्त राजनीति इंसानियत पर भारी पड़ गई थी? ये सवाल असहज है लेकिन बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेज पहले ही तय कर चुके थे, कुछ नहीं बदला जा सकता था, और कुछ लोग कहेंगे कि इरादा अगर सख्त होता तो इतिहास अलग होता। लेकिन अब एक और सच सुनो, भगत सिंह की फांसी ने जो किया वो शायद किसी की जिंदगी भी ना कर पाती। उस एक फांसी ने पूरे देश में बिजली दौड़ा दी, हर नौजवान के खून में उबाल ला दिया और अंग्रेजों को अच्छे तरीके से समझा दिया कि अब ये देश चुप नहीं बैठेगा। सुभाष चंद्र बोस से लेकर विनायक दामोदर तक कई नेताओं ने माना कि इस शहादत ने आजादी की लड़ाई को सालों आगे बढ़ा दिया। लेकिन दिल के किसी कोने में ये सवाल आज भी जिंदा है, अगर उस शाम फांसी रुक जाती तो क्या भगत सिंह एक और बड़ा तूफान बनते? क्या वो जिंदा रहकर इस सिस्टम को हिला देते? या फिर किस्मत को यही मंजूर था कि वो इंसान नहीं एक विचार बनकर जिए? क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि इंसान को खत्म किया जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। और यही सच है कि आज भगत सिंह जिंदा नहीं है, लेकिन उनका विचार हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।